राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है आत्मा का संकेत। एक बार एक बूढ़ी माता माथे पर कपड़े व गहनों की गठरी और साथ में छोटी सी बेटी को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। चलते चलते वह कुछ दूर ही पहुंची होगी कि पीछे से एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को अकेला देख बूढ़ी माता खुशी से बोली, बेटा, आज बहुत धूप है और गर्मी भी बहुत है। यदि तुझे कोई आपत्ति ना हो तो इस गठरी और मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठाकर अगले गांव छोड़ देगा। घुड़सवार बोला, ना माई, इतना वजन मेरा घोड़ा नहीं संभाल पाएगा। इतना कहकर घुड़सवार आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद घुड़सवार के मन में कपट आया। उसने सोचा, बूढ़ी माता की बेटी बड़ी ही सुंदर है और हो ना हो उस गठरी में कुछ कीमती सामान होगा। अगर मैं उसे लेकर कहीं बेच भी दूं तो बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा सोचकर वह वहीं पर ठहर गया। इधर बुढ़िया के मन में भी प्रेरणा हुई। रे मूर्ख, वो घुड़सवार क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो उसके साथ अपनी फूल सी बेटी और गहनों की गठरी देने लगी थी। वो तो भगवान का शुक्र है जो उसने मना कर दिया, वरना तो कहीं लेकर चला जाता तो। राम राम, यह सोचकर बुढ़िया की रूह कांप गई। तभी बुढ़िया और उसकी बेटी वहां पहुंच गई जहां घुड़सवार उनका इंतजार कर रहा था। घुड़सवार बोला, माई, धूप बहुत है, ला दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को। तब बुढ़िया बोली, नहीं, तू जा, हम चले आएंगे। घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब मन कैसे बदल गया। बुढ़िया बोली, वैसे ही जैसे तेरा मन बदल गया। यह सुनकर घुड़सवार शर्मिंदा होकर वहां से चल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर अपने विश्वास करने वालों को हमेशा अच्छी प्रेरणा देते हैं, हमेशा उन्हें सजग करते हैं और ईश्वर केवल प्रेरणा ही नहीं देते, आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसके लिए यह कहानी अवश्य सुने। एक बार की बात है, एक गरीब महिला ईश्वर की शक्ति पर अटूट विश्वास करती थी। वह जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजारा कर रही थी। तभी परिस्थितियां कुछ ऐसी विकट बनी कि उसे कोई काम नहीं मिला। अब खाने के भी लाले पड़ने लगे। थक हार कर रेडियो पर उसने ईश्वर से मदद की गुहार लगाई कि ईश्वर उसकी सहायता करे। यह प्रसारण एक घमंडी नास्तिक सेठ ने सुन लिया। उसने इस गरीब महिला का मजाक उड़ाने की सोची कि उसका ईश्वर पर से विश्वास डिग जाए। उस सेठ ने अपने एक नौकर को बहुत सारा राशन देकर उस गरीब महिला के घर भेजा और कहा कि वो पूछे कि किसने भेजा है तो कहना शैतान ने भेजा है। नौकर सारा सामान लेकर गरीब महिला के घर गया और सब सामान महिला के घर में रखवा दिया। अब महिला ने पूछा कि किसने भेजा है, तो नौकर बोला, शैतान ने भेजा है। तब महिला ने जो कहा वो सुनकर नौकर के होश उड़ गए। आपको पता है महिला ने क्या कहा? महिला बोली, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जब वो आदेश देता है तो शैतान को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। अब बताओ, महिला का विश्वास डिगा या दृढ़ हो गया? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा करके कर्म करना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मिलते हैं दूसरी कहानी में।